हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस की ज़रूरत ही क्या है जब हमारे पास गुड ओल्ड मैनुअल गियर बॉक्स है। तो आपको पता ही होगा आजकल ट्रैफिक कितना ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जहाँ पे आपको बार बार क्लच प्लेट प्रेस कर करके आपको डिस्कम्फर्ट फील करना पड़ता है। सो द मेन रीज़न वाई वी प्रेफर ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस ओवर मैनुअल इज़ they give you a sense of smoothness as well as comfort in your daily city driving, not just city driving, even highway driving. So this is the main reason why you should prefer automatic gearbox over manual gearbox. So start करते हैं AMT से, that is automated manual transmission. So इसमें क्या होता है, इसमें आपको गेयर शिफ्ट नहीं करने होते, ना ही क्लच दबाने होते हैं। इसमें ECU ही आपके लिए ऑटोमेटिक गेयर शिफ्ट्स कर देता है। ECU क्या होता है? इट इज़ लाइक द ब्रेन ऑफ द कार। जैसे हमारा ब्रेन होता है, हम उससे डिसीजन लेते हैं। सो ECU इज़ जस्ट लाइक दैट। अब AMT गेयरबॉक्स के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। सो एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, काफ़ी रिलायबल होता है, और इट इज़ लाइक ये ज़्यादातर एंट्री लेवल कार्स में यूज़ होता है, लाइक वैगनार, लाइक सिलेरियो, ऑल दीज एंट्री लेवल कार्स, जहाँ आपको मैनुअल की ज़रूरत नहीं होती है, बट इसके लिए आपको भी अराउंड 60-70,000 एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। और इसकी डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा जर्की होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें रफ गेयर शिफ्ट्स होते हैं। सो इट इज़ नॉट प्रेफर फॉर हाईवे ड्राइविंग, इट इज़ ओनली प्रेफर्ड फॉर सिटी ड्राइविंग, और ये काफ़ी ज़्यादा लैगी होता है। तो अगर आप ओवर 8 लाख स्पेंड कर रहे हैं तो देयर इज़ नो पॉइंट इन बाइंग AMT गेयरबॉक्स, क्योंकि ये एक बहुत ही इन्फीरियर टेक्नोलॉजी है। दिस कैन नॉट बी कंपेयर टू एनी CVT, एनी DCT और एनी टॉर्क कन्वर्टर फॉर दैट रीज़न। अगर आप 8 लाख के ऊपर स्पेंड कर रहे हो ऑन दिस गेयरबॉक्स, then you are probably being fooled. So instead of buying a Baleno AMT, you should prefer i20 IVT/CVT, because ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स का मेन रीज़न यही होता है कि आपको कंफर्ट चाहिए, आपको स्मूथनेस चाहिए, बट ये तो आपको दे ही नहीं रहा ना स्मूथनेस, ये तो इतना जर्की है। तो कौन सा ऑटोमेटिक है? ये नकली ऑटोमेटिक है। और मेजॉरिटी बायर्स को ये ज्ञान नहीं होता है कि ये ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स है ही नहीं AMT। सेल्समैन आपको पागल बना देता है, और ये वर्ड इतना ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हो गया AMT की। गाड़ी होगी टॉर्क कन्वर्टर, गाड़ी होगी DSG, लेकिन सेल्समैन आपको बोलेगा सर इसमें AMT है, 1 लाख स्पेंड आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर आपको मैनुअल से AMT में जाना है, जबकि होता वो टॉर्क कन्वर्टर है, होता वो DSG है। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन दैट इज़ बीइंग स्प्रेड अमंग द बायर्स लाइक अस। सो सेकेंड गेयरबॉक्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ टॉर्क कन्वर्टर गेयरबॉक्स। ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल, सबसे ज़्यादा ओल्ड गेयरबॉक्स है, और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस उतने ज़्यादा नहीं हैं। सो इसमें क्या होता है, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा टॉर्क, अच्छा पिकअप देता है। ये काफ़ी स्मूथ भी होता है और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी होता है। और इसकी ट्यूनिंग जो होती है वो पेट्रोल कार्स एज वेल एज डीजल कार्स दोनों के लिए बहुत अच्छी होती है। आपने देखा होगा कि जो डीजल कार्स होती है, लाइक टोयोटा फॉर्च्यूनर, लाइक स्कॉर्पियो एंड लाइक XUV 700, एंड इवन एंट्री लेवल लाइक पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल कार्स लाइक स्कोडा काइलैक, नेक्सॉन एंड ऑल दीज कार्स, इसमें भी आपको टॉर्क कन्वर्टर ही देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा पिकअप देता है, काफ़ी अच्छी स्मूथ राइड देता है, और इसकी रिलायबिलिटी भी काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू DSG और ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। इसका एक ही डिसएडवांटेज है, ये आपको उतनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी नहीं देगा, ये आपको माइलेज नहीं देगा। सो अगर आपका मेन टास्क है कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, सो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस गेयरबॉक्स। वैसे फ्यूल एफिशिएंसी इट डज़ नॉट रियली डिपेंड ऑन गेयरबॉक्स, ये आपकी ड्राइविंग फील, आपके ड्राइविंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है, कौन सी कार है, इंजन किस चीज़ के लिए ट्यून हो रखा है, एफिशिएंसी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एफिशिएंसी को डिटरमाइन करते हैं। वी कैन नॉट से कि सिर्फ इसी फैक्टर की वजह से ख़राब होती है फ्यूल एफिशिएंसी। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो द नेक्स्ट गेयरबॉक्स इज CVT, दैट इज़ कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। सो इसमें कोई गेयर्स नहीं होते, इसमें बस एक सिंगल चेन होती है जो आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ राइड देती है। ये CVT जो गेयरबॉक्स है दैट इज़ मेनली मेंट फॉर सिटी यूज़। सो आपने तभी देखा होगा कि ये गेयरबॉक्स होंडा सिटी, i20 एंड इवन ग्रैंड विटारा एंड इवन इन टॉप एंड कार्स लाइक टोयोटा कैमरी में भी यूज़ होता है। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि आपको एक स्मूथ सिटी राइड दे दे, लेकिन ये आपको उतनी परफॉर्मेंस नहीं देगा एज़ कम्पेयर टू DSG और एज़ कम्पेयर टू टॉर्क कन्वर्टर। एंड पावर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स। सो वी कैन नॉट से लाइक, क्योंकि कैमरी देखो वो हाई एंड कार है, दैट विल बी ऑब्वियसली फास्टर देन अ वर्टिस विच इज़ हैविंग अ DSG। सो बहुत सारी फैक्टर्स में डिपेंड करता है, बट ऑन अ जनरल लेवल CVT इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस बेस्ड गेयरबॉक्स, एंड CVT आपकी स्कूटीज़ लाइक एक्टिवाज में भी यूज़ होता है। सो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि आपको एक स्मूथ राइड दे दे, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आपको क्विक ओवरटेक्स लेने हैं, स्पीड में क्रूज़ करना है, तो ये
उतना अच्छा गियर बॉक्स नहीं है, तब आपको टॉर्क कन्वर्टर या फिर DSG की तरफ शिफ्ट करना चाहिए. इट इज़ ओनली मेंट फॉर सिटी यूज़ एंड नॉट ऑन हाईवेज. सो द लास्ट गियर बॉक्स एंड माई पर्सनल फेवरेट इज़ DCT, DSG या फिर टाटा वाले से DCA भी कहते हैं. सो इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 क्लचेस होते हैं, ड्यूअल क्लच जैसे ही नाम ही कह रहा है. तो इसमें 2 क्लचेस होते हैं. 1 क्लच इज़ फॉर ऑड गियर्स एंड दी अदर क्लच इज़ फॉर इवन गियर्स. सो 2 क्लचेस होने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा रैपिड गियर शिफ्ट्स मिलते हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि कब गाड़ी सेकंड से थर्ड गियर में चल जा रही है, सेकंड से फर्स्ट में जा रही है, कब थर्ड से फिफ्थ में चल जा रही है, आपको पता भी नहीं लगेगा. इतना ज़्यादा ये स्मूथ होता है, इतना ज़्यादा ये पेपी होता है और इतनी अच्छी ड्राइविंग फील ये देता है. लेकिन इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसकी बात करने में भी डर लगता है एज यू नो द रिकॉर्ड्स. सो इसके एडवांटेजेस मेन है कि अगर आपको हाईवे ड्राइविंग के लिए कार चाहिए, सो दिस विल बी द बेस्ट गियर बॉक्स. हाईवे ड्राइविंग के लिए चाहिए तो टॉर्क कन्वर्टर या फिर DSG, ये बेस्ट गियर बॉक्सेस हैं. और एडवांटेजेस होते हैं कि आपको बहुत स्मूथ ड्राइविंग, बहुत क्विक गियर शिफ्ट्स ये दे देता है और माइलेज भी बहुत अच्छी देता है इन दी हाईवे स्पेशली. आपने नोटिस किया होगा कि वर्टिस 1.0 जो टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है वो 1.5 DSG से कम माइलेज दे रहा है, जबकि 1.5 DSG हैज़ मोर पावर, सो इट शुड गिव लेस माइलेज, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है. और इसके डिसएडवांटेजेस मेन तो एक ही है, दैट इज़ रिलायबिलिटी कंसर्न. इसमें ओवर हीटिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए हुए हैं और ये जो टेक्नोलॉजी है एज यू नो इट इज़ अ वेरी ओवर इंजीनियर्ड टेक्नोलॉजी. सो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ये मोटा खर्चा मांगेगी ही मांगेगी. तो अगर आप DCT या DSG या DCA गियर बॉक्स ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी ही चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा ट्रबल देती है. और ऐसा माना जाता है कि DCT या DSG की एज ही मोस्टली 1 लाख किलोमीटर्स होती है. और अगली डिसएडवांटेज ये है कि DCT गियर बॉक्स की डीजल के साथ ट्यूनिंग उतनी अच्छी नहीं रही है इवन इन दी पास्ट रिकॉर्ड्स. एज यू नो वेंटो, रैपिड, ऑक्टाविया, पोलो, इन सब में डीजल DSG में कितने ज़्यादा फेलियर्स होते थे और इसी मेन रीज़न की वजह से आज वोक्सवैगन की गाड़ियाँ, स्कोडा की गाड़ियाँ इतनी बदनाम है रिलायबिलिटी के फैक्टर के रिलेटेड. सो अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं. तो अगर आपको एक चीप और रिलायबल गियर बॉक्स चाहिए मेनली फॉर सिटी ड्राइविंग, तभी आपको AMT लेना चाहिए, वरना यू शुड शिफ्ट टू CVT. और अगर आपको चाहिए स्मूथ ड्राइविंग इन द सिटी, आपको एकदम कंफर्ट अच्छा चाहिए, स्मूथ ड्राइविंग चाहिए, तो अब आपको CVT या फिर IVT जो Hyundai ग्रुप उसे कहता है, तब आपको उसकी तरफ जाना चाहिए. और अगर आपको चाहिए कि आपको एकदम पेपी परफॉर्मेंस मिले, रिलायबिलिटी भी अच्छी हो, तो आपको टॉर्क कन्वर्टर के पास जाना चाहिए. लेकिन उसका वही है डिसएडवांटेज कि आपको माइलेज उतनी अच्छी नहीं मिलेगी. और अगर आप एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट है, आपको किक चाहिए, आपको पंच चाहिए, ड्राइविंग फील चाहिए, तभी आपको DSG में जाना चाहिए, वरना इसके बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी कंसर्न्स रहे हैं पास में भी और आगे भी आएंगे. बिकॉज इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से ये गियर बॉक्स है ही नहीं, इतनी ज़्यादा ओवर रेटिंग के इश्यूज़ इसमें आ चुके हैं. एज यू नो क्लाइमेट यहाँ का बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, बहुत वार्म है, तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉपर मेंटेनेंस और केयर चाहिए, आपको वारंटी इसमें लेनी ही पड़ेगी. सो थैंक यू एवरीवन. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इन चारों गियर बॉक्सेस के बारे में, सो यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ये नॉलेज पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.